जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। बीएड एडमिशन 2020-21 सीईटी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज बतारीख 13 जुलाई 2020 को सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएड जर्नल और बीएड स्पेशल बीएड एडमिशन के लिए सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, जो 2 साला बीएड होता है ना, 2 ईयर बीएड और स्पेशल बीएड, तो इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले जो है तो इंटीग्रेटेड बीएड और दूसरे और कोर्सेज़ के लिए सीईटी सेल ने सीईटी नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन आज बीएड जर्नल और बीएड स्पेशल इस 2 साला बीएड कोर्स के लिए बीएड सीईटी एडमिशन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahaCET.org पर विज़िट करना होगा, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद जो राइट साइड में यहाँ पर नीचे देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है महा बीएड जर्नल एंड स्पेशल बीएड। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह के न्यू पेज पर आपको ये वेबसाइट लेकर जाएगी और यहाँ पर नज़र आएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी आपको यहाँ पर डेट बताई गई है 13 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021। इस डेट के दरमियान ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा फॉर्म मुकम्मल भरना है, फ़ीस भरनी है और अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए सीईटी के हॉल टिकट और जो सीईटी का एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत जल्द इसी वेबसाइट के ऊपर सीईटी सेल वाले अनाउंस करेंगे। तो आप डेली रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी इस वेबसाइट को डेली विज़िट करते रहें, इसको चेक करते रहें, ताकि जो है तो आपको जो नोटिफिकेशन है, जो अनाउंसमेंट है, वो आपको मालूम हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड एडमिशन 2020-22 के लिए बीएड जर्नल और बीएड स्पेशल के लिए सीईटी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए सिर्फ 15 डेज़ दिए गए हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होगी। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। 13 तारीख से लेकर 27 जुलाई के दरमियान ये रजिस्ट्रेशन आपको मुकम्मल करने हैं। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए मैं ख़ास तौर से जो लोग बीएड करना चाहते हैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो नेट कैफ़े पे जब भी जाएं फॉर्म भरने के लिए, या घर पर बैठकर अपना फॉर्म खुद भर रहे हो, तो वो स्पेशली पहले एक मर्तबा अपने नज़दीक के बीएड कॉलेज में विज़िट करें, या जो ब्राउचर दिया गया है एडमिशन से रिलेटेड, इस ब्राउचर को आप फॉर्म फिल करने से पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, इसको ये बहुत 38 पेजेस का नोटिफिकेशन और ब्राउचर है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है इसमें जो आपके समझ में नहीं आएंगी। इसलिए एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आप अपने क़रीब के बीएड कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए। देखिए, होता क्या है कि आपको जो सीईटी देनी है वो 100 मार्क्स की होती है ना। 100 मार्क्स की अगर आप सीईटी देते हैं तो आप सिर्फ मराठी मीडियम कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप 150 मार्क्स की सीईटी देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट ईएलसीटी, तो ये 100 मार्क्स का जो कॉमन सबके लिए सीईटी है, ये एक सीईटी, और 50 मार्क्स की एक और आप इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट अगर देते हैं तो आप मराठी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 150 मार्क्स की सीईटी देने का बेनिफिट ये है आपको कि अगर आपका एडमिशन मराठी मीडियम के कॉलेज में हो जाता है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन किसी वजह से बहुत परसेंटेज हाई चला गया, या आपको आपका नियरेस्ट कॉलेज नहीं मिल रहा है और वो नियरेस्ट कॉलेज इंग्लिश मीडियम का ही है, तो ऐसी सूरत में आपने अगर 150 मार्क्स का सीईटी दिया हो तो आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप 100 मार्क्स का सीईटी देते हैं तो सिर्फ आप मराठी मीडियम कॉलेज के लिए ही एलिजिबल होंगे, आप इंग्लिश मीडियम में आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 150 मार्क्स का
सीईटी फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो आप मराठी मीडियम के लिए भी एलिजिबल होंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो मेरा ऐसा जनरल एडवाइस है आपके लिए कि आप ये इस साल का जो बीएड सीईटी एडमिशन फॉर्म है वो 150 मार्क्स के लिए भरिए और 150 मार्क्स के लिए ही जो है तो उसका एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आप मराठी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सके। इसके अलावा देखिए जो नोटिफिकेशन और जो ब्राउचर जारी किया गया है, यहाँ पर इसकी कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूँ। ये जो ब्राउचर है एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए बनाया गया है और इसी साल के इसी एकेडमिक साल के लिए एडमिशन बीएड में दिए जाएंगे। और ये जो ब्राउचर है वो बीएड जर्नल और स्पेशल कोर्स जो 2 साल कोर्स है उसके लिए ही जो है तो ये नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीटी सेल है उन अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पर अब कौन कौन इस बीएड सीटी के लिए एलिजिबल है या कौन कौन से स्ट्रीम के फैकल्टी के स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन 3 फैकल्टीज़ के अलावा भी जो अदर फैकल्टीज़ हुआ करती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल साइंस, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इस तरह के बच्चे भी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी ये सीटी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो इस साल अभी 3rd ईयर में अपीयर है, अभी वो 3rd ईयर का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ऐसे बच्चे भी बीएड सीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ये जब एडमिशन आपका होगा उस वक्त आपको 3rd ईयर का रिज़ल्ट वहाँ पे पासिंग रिज़ल्ट सबमिट करना होगा। तो जो लोग अभी 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो भी बीएड एडमिशन सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं और जो पास आउट हो चुके हैं वो तो भर ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो इस ब्राउचर में जो अहम बातें हैं, इसके अंदर जो बात बताई गई है कि ये देखिए मैंने जो बताया आपको इंग्लिश कंटेंट लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ जो बात हुई हमारी है ना, ये 100 मार्क्स का सीईटी जो होगा वो सबके लिए होगा। जिन लोगों को भी बीएड में एडमिशन लेना है उन्हें ये टेस्ट और सीईटी का फॉर्म भरना ज़रूरी है और वो 100 मार्क्स के लिए होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और देखिए जो इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस हैं और मराठी मीडियम कॉलेजेस हैं, इनकी तादाद कमोबेश बराबर है। जैसे कि पूरे महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो 530 लगभग बीएड कॉलेज है, जिसमें से 250 इंग्लिश मीडियम के हैं और 250 मराठी मीडियम के, बल्कि इसमें और भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको बताने का मकसद ये है यहाँ पर कि ये इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट जो होगा ELC, ये 50 मार्क्स के लिए होगा। अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ 100 मार्क्स का सीटी देते हैं, तो आप सिर्फ मराठी मीडियम के कॉलेज के लिए ही एलिजिबल होंगे। इंग्लिश मीडियम कॉलेज में आपका एडमिशन, चाहे आप मेरिट में आए हो, बीएड सीटी के रिज़ल्ट में आपका नाम सबसे टॉप पर हो, इंग्लिश मीडियम कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, नो रिक्वेस्ट फॉर दिस आफ्टर द सीटी एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। एक बार आपने अपना बीएड सीटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए उस रजिस्ट्रेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले आप ये इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट को भी ज़रूर चेक मार्क कीजिए। एक सिंपल सेंटेंस पूछा जाता है, देखिए कि डू यू वांट टू अपीयर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट, आगे यस और नो होता है, आपको वहाँ पर यस करना है। ये फॉर्म किस तरह से भरना है इसका हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस तरह ये बात खास ख्याल रखिए आप लोग कि अगर आपको अपने एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाना है, उसके अंदर ज़्यादा गुंजाइश पैदा करनी है, तो आपको 150 मार्क्स का सीटी देना होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट भी आपको देना होगा। और ये टेस्ट जो होता है, जैसे ही आप 100 मार्क्स का पेपर देंगे, एक 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट भी उसी दिन सेम डे में आधे घंटे के बाद शुरू हो जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसके अलावा जो
मार्क्स दिए गए हैं 50% होना चाहिए ओपन ज़िम्मे में जो लोग आते हैं उनके लिए, और जो कैटेगरीज़ है उनके लिए कुछ अलग सहूलत दी गई है। ये अगर ब्राउचर आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो है तो महाराष्ट्र के लिए 70% कोटा रखा जाता है और आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए 30% कोटा रखा जाता है। अगर आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, या आपके वालिद या वालदा में से कोई एक भी महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखता है, रहवासी पत्र रखता है, तो भी आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट माने जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज़ के जो है तो कैंडिडेट को भी एडमिशन की यहाँ पे जो है तो चांस दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो लैंग्वेजिस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनके लिए भी एक अलग से एडमिशन कोटा रखा जाता है। इसके बाद जो सबसे अहम बात जो आपको इसमें बतानी है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एनटी, एससी, वीजे और जितनी भी कैटेगरीज़ है, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट प्लस वैलिडिटी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, तभी आपको कैटेगरी कैंडिडेट माना जाएगा। आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है और वैलिडिटी नहीं है तो आपको ओपन कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक अपने कास्ट का वैलिड नहीं किया है या वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है, वो फ़ौरन उसको ले, ताकि आपकी जो कैटेगरी है या जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका आपको फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो फ़ीस है, देखिए रजिस्ट्रेशन करने की बीएड सीटी एडमिशन के लिए, इस सीटी के लिए तो ओपन कैटेगरी के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए ये 800 रुपीज़ है, और जो दिगर कैटेगरीज़ है ओबीसी, एनटी, एसटी, उनके लिए 600 रुपया है। और ये टोटल ऑनलाइन प्रोसेसिंग के थ्रू आपको जो है तो फीस भरनी होगी। इसके अलावा जो अहम बातें हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर बताया गया है, देखिए बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लीकेंट शुड बी रीड। इस बातों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अपने डॉक्यूमेंट्स को, आपको इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को 10 से लेकर अब तक आपने जो जो भी किया है उसको स्कैन करना है। आपका फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर वगैरह तमाम चीज़ें जो है तो आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ या एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी होगी। वो फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसका हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना हमें समझना है कि जो बीएड सीटी महाराष्ट्र बीएड जर्नल एंड स्पेशल सीटी 2021-22 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और ये रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021 तक चलेंगे। और इसी दौरान आपको जो है तो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो बात मैंने आपको बताई कि सिर्फ आप 100 मार्क्स का सीटी देते हैं तो आप मराठी मीडियम के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आप 150 मार्क्स का सीटी देते हैं तो आप मराठी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये फॉर्म किस तरह से भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन कैसे फिल करना है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।